अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की ये वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होगी फ्रॉम द वीडियोज़ दैट आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट टू जस्टिफाई द डिस्क्रिप्शन ऑफ माई चैनल विच इज़ to share my opinion about a burning issue that happens to be recently held elections 2024. So I will start with my definition of fair elections and मेरा ख्याल है कि ये जो मैं definition आपके साथ शेयर करूँगा fair elections की दुनिया के बाकी ममालिक में और बाकी जो कह लें कि डेमोक्रेसीज़ हैं एटलीस्ट वो उसकी तायद करेंगी, इससे इत्तफाक करेंगी। मेरे ख्याल में होता ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनका अपना अपना एक मंशूर होता है। मंशूर से मुराद बेसिकली उनकी अप्रोच है मसलों की तरफ, पॉलिसीज़ हैं जो वो प्री इलेक्शन बेसिकली शेयर करती हैं, जिसके ज़रिए वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आवाम जो है वो उनकी उस पॉलिसी को बेसिकली वोट करे। इलेक्शंस बेसिकली पार्टी नहीं है, बेसिकली पार्टी के जो नज़रियात हैं मुल्क के बारे में, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के बारे में, वो मसाइल के बारे में जो है वो उनको बेसिकली आप वोट करते हैं, या दुनिया में एटलीस्ट ये होता है। मिसाल के तौर पे जनरल बगैर किसी पार्टी का नाम लिए कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ पार्टी है, वो कहती है कि जी हम पाकिस्तान को कर्ज़ों से कैसे निजात दिलाएंगे, या जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, या पिछले दिनों कोविड-19 भी एक टेम्परेरी तौर पे ग्लोबल इशू था, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के मसले को कैसे हैंडल करेंगे। तो उनके मंशूर में बेसिकली ना कुछ स्ट्रेटजीज़ दी होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो बहुत तफसील से तो नहीं एटलीस्ट, लेकिन एक आपको ना कह लें कि रफ खाका दे रही होती हैं कि वो किस तरह से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे। तो बेसिकली होता ये है मेरी नज़र में, या मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में भी, कि जब कोई पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो वो एक्सपेक्ट ये करती है कि अवाम जो है वो उनके इस मैंडेट को या इस मंशूर को अप्रूव करे। अगर अप्रूव करती होगी तो उनको वोट पड़ेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट दैट गॉट द टिकट फ्रॉम दी पार्टी। यानी कि जो लोग मुंतखब हो रहे होते हैं ना, पर लोग इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, उनकी अहमियत नहीं होती, पार्टी के नज़रिए की अहमियत होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में मामला कुछ उलट है। आपने देखा होगा यहाँ पर जो है वो इलेक्टेबल्स होते हैं, मतलब इस बात का ये है कि बरादरी का वोट है, या कोई एक शख्स है उसकी चौधराहट है किसी इलाके में, वो कोई कह लें कि जागीरदार है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसका असर रसूख है, तो वो पैसे लगा के बेसिकली इलेक्शन में खड़ा हो जाता है। और वो आपको पता है हॉर्स ट्रेडिंग होती है कि कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में। तो इसीलिए कोई बेसिकली पार्टी का मैंडेट नहीं होता। और ज़ाहिर है जब लोग यहाँ वहाँ से आके पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, इस बात से कतई नज़र के पार्टी का मैंडेट क्या है या पार्टी का मंशूर क्या है, वो किस तरह से प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ बेसिकली ढकोसला हो जाता है, कहीं रहता नहीं है। तो ये बेसिकली फेयर इलेक्शन का मतलब बेसिकली यही होता है कि कोई पार्टी जो है आप उसके मैंडेट को अप्रूव करते हो, उसकी पॉलिसीज़ जो उन्होंने आपके साथ अपने मंशूर के सूरत में शेयर की हैं, आप उनसे एग्री करते हैं और उस मंशूर को आप चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो उस मुल्क में। जैसे कि पाकिस्तान में रहता हूँ मैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो मंशूर दे रही हैं, हम बेसिकली उस मंशूर को इम्प्लीमेंट होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये होता है फेयर इलेक्शन, जो मैं समझता हूँ उसकी डेफिनेशन फेयर इलेक्शन की। अब आ जाते हैं कि हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर। वीडियो थोड़ी सी तवील हो सकती है, पेश की माजरत, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, मेरी जो तज्जिया है, इससे कोई आपका विजन भी ब्रॉड होगा। और अगर मैं कहीं गलती पे हूँ तो आप कमेंट करके जो है हम लोग अपना शेयर करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू, और मैं यकीनन उसको पॉजिटिवली लूँगा, क्योंकि मैं भी कोई अकले खुद नहीं हूँ ऑब्वियसली। हो ये रहा है पाकिस्तान के अंदर कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कंटेस्ट करती हैं इलेक्शन, उनमें से कोई भी बेसिकली कोई बाकायदा तौर पर मंशूर नहीं रखती। जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको भी किसी खाते में नहीं लिया जाता। दो चार प्रोमिनेंट किस्म के बस नारे हैं, जैसे कि भाई पीपल्स पार्टी की एग्जांपल दे रहा हूँ, रोटी कपड़ा मकान। यानी कि जो कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको बेसिकली कभी प्रैक्टिकली एड्रेस नहीं किया जाता, सिर्फ स्लोगन के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जाहिर है लोग जो हैं वो उस पार्टी के साथ या किसी भी XYZ पार्टी के साथ जो जुड़ जाते हैं, वो बेसिकली अपना असर रसूख बढ़ाना चाह रहे होते हैं। यानी कि ये जो MNA या MPA की सीट है, बेसिकली ये भी एक तरह का प्रोफेशन बन चुकी हुई है बदकिस्मती से पाकिस्तान में। एटलीस्ट मैं यहाँ की ही बात करूँगा, बाकी दुनिया में भी होता होगा, लेकिन यहाँ पर यह है कि लोग जो है वो कोशिश करते हैं किसी पार्टी के साथ जुड़ जाओ, उनसे कोई सासबाज हो जाए, चार पैसे लगा लो,
और टिकट ले लो और उसके बाद इलेक्शन लड़के बल्कि अपने असासों में इजाफा किया जाए या कर लिया जाए किसी भी तरीके से। अब ये प्रॉब्लम है कि चूंकि पार्टी के अंदर जो लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, जिनको टिकट दी जा रही है, वो पार्टी के नज़रिए से बेसिकली इत्तेफाक नहीं करते। वो इलेक्टेबल्स हैं, मतलब वो जागीरदार हैं, कोई और मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पैसे वाले लोग हैं यूँ समझ लीजिए, जो कि वोट ख़रीद सकते हैं या अपना इन्फ्लुएंस के ज़रिए से जो है वोट हासिल कर सकते हैं। तो जाहिर है जब कोई XYZ पार्टी जीत भी जाती है लेट से, तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, क्योंकि बेसिकली नज़रिया जो उनका कोई है, अगर कोई XYZ जो था भी लेट से, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो ये है सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का, कि अभी तक कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो समझ लें कि अपने आप को नज़रियाती कह सके, मतलब उनका जो कोई एजेंडा है वो उस पर कायम हो। उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ जाते हैं कि भाई इसको शामिल कर लिया जाए, उसको शामिल कर लिया जाए। जिस तरह के आपको पता है कि PTI ने किया था, तमाम लोग फिर बाद में मुनहरिफ भी हो गए, छोड़ के चले गए, ज़रा सा प्रेशर पड़ा। तो वही बात है, क्योंकि वो नज़रिए के साथ इत्तेफाक नहीं रखते। कब का जो लोग नज़रिए से इत्तेफाक रखते थे वो ऑब्वियसली अभी तक एंड तक भी जुड़े हुए हैं। मैं किसी भी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक जनरल जो डिलेमा है, जो मसला है, उस पर अपनी राय आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में कभी भी कोई तरक्की नहीं आ सकती जब तक कि हमारे पास आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी। यानी कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर हैं भी XYZ किसी के साथ, वो उसके आइडियोलॉजी से इत्तेफाक ना करते हों, शख्सियत परस्ती का जो इस वक्त अंसर गालिब है ये ना हो। अभी ये है कि हर जमात के अंदर ना शख्सियत परस्ती है, बेसिकली वो एक ख़ानदान है कोई, या एक आदमी है जिसके नाम से पार्टी बनी हुई है, और जो गलत करे सही करे इस बात से कतई नज़र लोग उस शख्सियत से बेसिकली फैसिनेटेड हैं और उसको वोट डाल रहे हैं। मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में कहने के अपनी ये राय रखता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए जिसको सामने रख कर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पार्टी जो है वो अपना कैंपेन करे और लोगों से दरख्वास्त करे कि वोट मिले। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी ग्रो करती हैं और इलेक्शंस भी फेयर होने के चांसेस होते हैं। ये तो बुनियादी बात ही जो मैंने की। अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, जो कि बेसिकली आप तमाम इतने अरसे से देख रहे होंगे, पिछले खास तौर पर 2-3 दिन से तो लाजमी तौर पे देख रहे होंगे कि रिगिंग जिसे आप कहते हैं, या मैं तो इसको अब रिगिंग भी नहीं कहता, मैं समझता हूँ कि ये हमारा एक तरह का कल्चर बन चुका है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उससे मुझे अब जो जितने भी माजी में इलेक्शंस हुए हैं एटलीस्ट वो सारे मशकूक हो गए हैं। बल्कि फेसबुक वगैरह पे तो लोगों ने पोस्ट भी लगाई हुई हैं कुछ, जिसमें ग़ालिबन कोई बांग्लादेश के हैं, अब मुझे नहीं पता वो कौन है, उनका नाम है ध्यान में नहीं आ रहा इस वक्त, लेकिन वो इस तरह की पोस्ट लगी हुई है, वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसे कुत्ते ढाका क्यों हुआ, क्योंकि जो वहाँ के लीडर थे वो अब मेजॉरिटी सीट्स हासिल करने के बावजूद भी गवर्नमेंट नहीं बना सके थे। तो अब वही बात आ जाती है कि ऐसा मुमकिन क्यों होता है। अब मैं थोड़ी सी जो बात करने का, थोड़ी सी कड़वी है, कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को माकूल लग सकती है। बात यह है कि हमारे यहाँ जो ये इंटरफेरेंस है, आप इस्टेब्लिशमेंट की समझ लीजिए, या जो भी आप उसको नाम देना चाहें, मुख्तलिफ लोग इस नाम को नहीं पसंद करते, या ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो चूँकि न्यूट्रल होना पसंद करती है, या एटलीस्ट वो कहती है कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो वो शायद इस बात से थोड़ा सा नाला हो। लेकिन मसला ये है कि हमें समझना होगा कि इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जो है वो लोगों पर मुहित है, उनकी भी कोई राय है। दूसरी बात, जब ओथ लेता है कोई भी कमीशन ऑफिसर या इवन कि आपका पॉलिटिशियन, तो वो बेसिकली ओथ ये ले रहा है कि उसने पाकिस्तान को, इसकी हदूद को या इसके मफाद को, जो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं उनको डिफेंड करना है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। अब हो ये रहा है, जो मैं अब समझता हूँ अपने इस एनालिसिस करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ, वो ये है कि बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक एंटिटी है जिसकी कुछ इन्वेस्टमेंट हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर, बिजनेस की सूरत में आप समझ लें, एंटरप्राइजेज हैं उनके बहुत सारे। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इक़्तिदार में आती है तो ज़ाहिर है वो उनका एक बिज़नेस है, वो आप उसे DHA की सूरत में ले लें या किसी ग्रोसरी की जो उनकी क्या है वो चेन्स हैं कुछ, वो उस सूरत में ले लें, जो भी मतलब मामला ले लें, बाहर बजट्स वगैरह में उनको एलोकेशन होनी होती हैं, वो सब चीज़ें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। तो ज़ाहिर है ये तो इंटरनल मामला है कि जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट है और वो रहेगा, चूँकि जब तक आप किसी किस्म के कारोबार में जब आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली हुकूमत जो है वो आपके कारोबार के लिए फ़िज़ा को आसान बनाए, आपके लिए मतलब मुश्किलात पैदा ना हो, ऐसे फ़ैसले ना कर दे जिससे आपका कारोबार जो है वो
बेड़ा गर्क हो जाए उसका। यही कुछ सिचुएशन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की है। अब पाकिस्तान के पास मादनियात हैं, बहुत सारे ऐसे कुदरती ज़खायर हैं जिनको हम अभी तक प्रॉपरली एक्सप्लॉइट नहीं कर सके, या हमें पता ही नहीं हमने कैसे करना है, हमारा पढ़ा लिखा तक का बाहर चला जाता है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान के हवाले से जो मामला चल रहे हैं। तो हो जा रहा है कि इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेज़ हैं, उनकी भी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर। तो जब जाहिर सी बात है आप एक पहले ही मकरूज़ मुल्क हैं, बाहर से एड लेकर आप चल रहे हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब वो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो अपना एजेंडा इन्फ्लुएंस चाहते हों इम्प्लीमेंट कराना, या वो आर्म फोर्सेस के थ्रू कराना चाहते हों, तो ये भी एक कह लें कि दूसरे लेवल पे मैं समझता हूँ बड़ी वजह है कि आपके यहाँ कभी भी फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। फेयर इलेक्शन उसी सूरत में हो सकेंगे कि जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपने प्रॉपर नैरेटिव रखती हैं, उनका जो मंशूर है वो मतलब आवाम को पता हो, और आवाम इतनी बाशऊर हो कि वो उनको अगर वोट दे रही है तो वो उस मंशूर को बेसिकली वोट दे रही है, उसका इम्प्लीमेंट चाहती हो। और दूसरी बात यह कि वो जो मंशूर आवाम के साथ शेयर किया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से, वो पाकिस्तान के हक़ में हो। वो जब बनाया जा रहा है मंशूर, तो उसमें ये तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट या उनके जो भी कंसर्न्स हैं, वो उनको कह लें कि मद्देनज़र रखते हुए उनकी कंसल्टेशन के साथ बनाए गए हैं। यानी कि अभी इस वक्त जो मेरे नज़दीक रिसेंट जो वाक़या हुआ है इमरान खान वाला, वो क्या हुआ कि उसने ललकार दिया अमेरिका को, इनकार कर दिया बेसिस देने से, जो भी कह लें। और आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो एड पे चल रहा है, हम कोई सेल्फ सफिशेंट मुल्क नहीं है। तो जाहिर सी बात है अब जिन्होंने लड़ना है, ऑब्वियसली वो फ़ौज है, तो उन्होंने तो रिएक्ट करना है। तो उन्होंने देखना है कि भाई अगर हम इस कंडीशन में नहीं हैं कि हम लड़ सकते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपको रोकेंगे। बिल्कुल ऐसे है कि जिस तरह आपका बच्चा या कोई आपका पेट, आप मैं मतलब ये एग्जांपल थोड़ी दे रहा हूँ, यानी कि इसको आप कंपेयर ना कीजिए, पहले मैंने बच्चा कह दिया पेट कह रहा हूँ। मतलब कोई भी आपका डिपेंडेंट लेट से यूँ कह लें, वो पेट है या आपकी औलाद है, आप उसको लेकर सड़क पे जा रहे हैं, और वो अगर बच्चा है तो उसने उठा के एक पत्थर जो है वो किसी को मार दिया है, और अगर लेट से वो पेट था डॉग है तो वो किसी और कुत्ते को जो है वो भौंक पड़ा है, तो आप जाहिर सी बात है आप देखेंगे कि भाई आप किस कंडीशन में हैं, उसके बाद आप रिएक्ट करेंगे ना। तो अगर बच्चे ने किसी को पत्थर मार दिया है, तो अब आप ये तो नहीं कि बच्चे के साथ खड़े हो जाएंगे, लड़ना शुरू कर देंगे। अब ऑब्वियस सी बात है लड़ाई को अवॉइड करेंगे और बच्चे से कहेंगे भाई तमीज़ करो। तो ये वो वाला मामला जो मैं समझता हूँ कि हुआ है कि पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के साथ पंगा ले सके, खासतौर पर जब तक आप इकनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आप चाहते भी थे लेट से, आपका बिल्कुल अज़म जो है बिल्कुल अच्छा था, पाकिस्तान के हक़ में था कि जी हमें अमेरिका के साथ नहीं होना चाहिए, इसका हमें नुकसान हो रहा है, तो इस पर बेसिकली सियासत करने की ज़रूरत है। सियासत करने का मतलब ये है कि आप आउटराइटली डिनाई नहीं करते या इस तरह से थ्रेट नहीं देते बन जाते इंटरनेशनली, आप गेम करते हैं, डिप्लोमेसी से चलते हैं। आप इस सारे मामले को प्रोलॉन्ग कर सकते थे, अपने जो बाकी स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री के अलावा जो बाकी आपकी पॉलिटिकल सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनको आप ऑन बोर्ड लेते, स्ट्रैटेजी डिवाइस करते कि इस मामले से किस तरह से चलना है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक लैकिंग फैक्टर है हमारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में। वो ये रहा होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ है, क्योंकि नैरेटिव कोई नहीं है किसी किस्म का, तो दे सॉर्ट ऑफ सीक अप्रूवल फ्रॉम द इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज़ भी हो रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, और इस्टेब्लिशमेंट भी आवाम में खाम खाम में जरबूबंदी हो रही है। लोग ये परसीव कर रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुक मुका करके किसी को ऊपर बिठा रही है। तो ऑब्वियसली बात है, मुक मुका इस सेंस में आप कह भी सकते हैं कि जो लोग इस स्टेट में हैं कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऑब्वियसली उन्हीं में से किसी को चुन पे किया जाएगा ना, वो बाहर से तो नहीं वो किसी को ला के बिठा सकते। तो जाहिर सी बात है अब ये दोनों जगह पे मामला है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो भी इस कंडीशन में हैं कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं या कोई अपना नैरेटिव रखती हैं, उनको अपने नैरेटिव के बारे में क्लियर होना चाहिए। वो पार्टी के अंदर जब इंडक्शंस करती हैं, मतलब लोगों को कैंपेन से ला के उनको कह लें कि मेंबरशिप की कैंपेन खास की बात कर रहा हूँ, वो चलाती हैं और वो लोग को अपील करती हैं कि भाई लोग उनको ज्वाइन करें। तो वो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी स्क्रूटनी किया करें कि भाई वो नज़रिए को आपके समझ कर उससे एग्री करके ज्वाइन कर रहे हैं, या वो इसे एज अ करियर ले रहे हैं, या इसको कह लें कि स्टेपिंग स्टोन के तौर पे ले रहे हैं। मेरे ख्याल में ये हमें थोड़ी सी ना एक शऊर की ज़रूरत है कि पार्टी का जो मेंबर है वो बेसिकली नज़रियाती होना चाहिए, उस पार्टी के नज़रिए के साथ वो एसोसिएटेड हो, उससे एग्री करता हो। तो ये एक हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि अवाम जब किसी पार्टी को चूज़ करेगी, वो पार्टी हुकूमत बनाएगी, तो फिर आप उसकी कारकर्दगी को आप गेज कर सकते हैं कि जो उनके वादे थे या जो नारे थे वो पूरे हुए कि नहीं। जब आपके साथ वो लोग लगे हों जिनका अपना
एजेंडा कुछ और है, तो वो जाहिर सी बात है जो भी आपके स्लोगन्स थे वो किसी सूरत भी पूरा नहीं होने वाले। और जिस तरह मैंने ये एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात की, वो भी यही है कि जाहिर सी बात है वो यहीं रहते हैं, वो इसी मुल्क के लोग हैं, हमारे आपके भाइयों में से ही लोग फौज में गए हैं, कोई बाहर से तो नहीं आ गए। वो ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह फर्ज करें जनरल स्टोर वाला इलेक्शन के वाक़यात हालात से मुतासर होगा, सेम इसी तरह किसी का बहुत बड़ा कारोबार है तो वो भी मुतासर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई यही चाहता है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो। और लेट्स से कि अगर कोई जंग चाहते हैं तो ठीक है, फिर वो जो पिछले बंदे का नैरेटिव था वो बिल्कुल ठीक है, फिर आप अपना असला सीधा करें और लड़ाई कर लें। तो वो ऑब्वियस सी बात है, मेरे नज़दीक तो ये मकाना बात होगी, क्योंकि आप उस कंडीशन में नहीं है। लड़ाई बंदा तभी करता है जब आप समझते हैं कि आपके कोई जीतने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ बेइज्जती कराने का तो मतलब मेरी समझ से बाहर है। तो मुझे ज़ाती तौर पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिशियंस जो हैं उनमें बेसिकली ये सेंस होनी चाहिए कि पॉलिटिक्स जो करनी है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद जो है वो अपना मजाक बनवाना नहीं है या मुल्क का मजाक बनवाना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के हक में जो एक कह लें कि पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग है वो करना है कि अक़वाम आलम जो है पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखें। उसके लिए ठीक है, आपको किसी को ललकारना पड़ सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट किस्म के डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो एनार्की है उसको प्रमोट किया जाए। क्योंकि एनार्की वाला जो मामला है वो आप तमाम मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही हैं, सबको हिस्ट्री पता है। जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं उनमें फिर ज़ाहिर सी बात है कोई फूल नहीं लेके आता, वो कत्ल गारत होती है, और जिसके नतीजे में फिर ज़ाहिर सी बात है एक तरह का डाउनफॉल ही आता है। जो राइज़ बाद में कभी आता भी है उसमें बहुत वक्त लग जाता है। और ज़ाहिर है रेवोल्यूशन लाने वाले लोगों के पास अमूमन जो हिस्ट्री में हमने देखा है वो ये है कि कोई ना कोई नैरेटिव होता है। तो नैरेटिव जब होता है तो फिर रेवोल्यूशन भी समझ में आता है, क्योंकि आप एक अल्टरनेट सिस्टम लेकर आ रहे होते हैं, आप शेयर कर रहे होते हैं, आवाम उस सिस्टम से एग्री कर रही होती है। लेकिन अगर सिर्फ ये है कि जी इमारत है ये गिरा दो, और ये गिराने के बाद आपने क्या करना है वो कोई पता नहीं है, तो मेरे ख्याल में इमारत को गिराना जो है वो अहमकाना बात होगी। आप पहले कोई अल्टरनेट बताएं, कोई अपना सिस्टम शेयर करें क्या है, किस तरह से लेके चलेंगे, फिर उसके बाद अगर लगता होगा कि जी हाँ जी इमारत गिरानी है तो ठीक है गिराई जाएगी, वो फिर आपके साथ खुद ही मामला लोग शामिल हो जाएंगे। तो ये मेरी राय थी अभी के मौजूदा हालात के हवाले से। आपकी जो भी फीडबैक है आप कमेंट्स में दे सकते हैं, कोई सवाल का कोई जवाब आप मुझसे चाहते हैं, मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशन, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो काइंडली चैनल को भी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा अगर आप इत्तेफाक करते हैं मेरे इस नज़रिए से। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।